है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में ना मैं एक अमेजोन का ना सर्वे फॉर्म का लिंक शेयर करने जा रहा हूँ। जो सर्वे फॉर्म का लिंक है ना, वो एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इवन की ना पिन कमेंट्स में जरूर चेक करना। उसको डायरेक्टली कॉपी करके ना अपने गूगल ब्राउजर पे सर्वे लिंक को ना फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे ना मैंने वीडियो में बताया भी है कि सर्वे फॉर्म का जो लिंक है ना, हमें कैसे उसको फिल करना है, और जो सर्वे फॉर्म का लिंक है ना कि उसकी की डिटेल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है, कि उस सर्वे फॉर्म को फिल करने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वो जरूर देखना अच्छे से। और जो सर्वे फॉर्म का लिंक मेरे को मिला ना, ये अमेजोन के ना इंटरनल कैंडिडेट की तरफ से मिला है, कि जो भी अभी अमेजोन में काम कर रहे हैं तो उनको ना रेफरल लिंक्स आते रहते हैं ना, तो वही लिंक के बारे में ना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। हालांकि ये प्रोफाइल ना टोटली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफाइल है। की डिटेल्स में अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, ठीक है। नॉन टेक्निकल रोल है, नॉन वॉइस है, इवन कि ना इसमें बैचलर डिग्री मस्ट है, और लोकेशंस के बारे में भी शेयर करा गया है। सर्वे फॉर्म के ना एंड में जरूर ये लिखा हुआ है कि जो हमें असेसमेंट लिंक आएगा ना, उसमें 2 वीक्स भी लग सकते हैं, 2 वीक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सर्वे फॉर्म का लिंक फिल कर दिया तो इंस्टेंट मेरे को असेसमेंट का लिंक आ जाएगा। अमेजोन ने डायरेक्टली नोट में लिखा है कि हम रिक्वायरमेंट्स पहले देखेंगे कैंडिडेट की, उसके बाद हम असेसमेंट लिंक सेंड करेंगे, ठीक है। एक बार ना की डिटेल्स जरूर अच्छे से देखना। मैंने ना की डिटेल बहुत ही ब्रीफ में समझाया है, और उसके बाद ना सर्वे फॉर्म को फिल करने के लिए भी समझाया है, ठीक है। वो एक बार अच्छे से देखना अपने। सो गाइस, अब ना हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी डिटेल्स ना अमेजोन कैंडिडेट्स ने सेंड करी हैं, कि जो भी इंटरनल एम्प्लॉयज हैं तो उनको ईमेल आती रहती है रेफरल की, तो उसमें ये सभी डिटेल्स मेंशन रहती हैं, ठीक है। इसके बाद ना सर्वे फॉर्म का लिंक भी आगे डॉक्यूमेंट में मेंशन करा हुआ है, तो वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो ये प्रोफाइल है, तो ये प्रोफाइल है गो एआई एमएल डाटा एसोसिएट के लिए, ठीक है। जो L2 प्रोफाइल हम कह सकते हैं, बेसिकली एमएल डाटा एसोसिएट L2 प्रोफाइल होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी लोकेशन के लिए है? लोकेशन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। बट बाकी स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सर्वे फॉर्म में अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अप्लाई जरूर कर देना। अगर बाकी स्टेट्स जो मेंशन नहीं है ना, सर्वे फॉर्म में अप्लाई जरूर कर देना एक बारी। रोल टाइप वीसीसी, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो गो एआई एमएल डाटा एसोसिएट वर्क फ्रॉम होम रोल होता है। अब ना रेड में मैंने हाईलाइट करा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट वर्क फ्रॉम द सिलेक्टेड वर्क लोकेशन। ये वन ऑफ द रीजन होता है रिजेक्शन का, जब हम उस लोकेशन में नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल एचआर इंटरव्यू राउंड में भी रिक्रूटर्स या इंटरव्यूअर्स ना पूछते हैं कि ठीक है, अगर हम उस लोकेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं, तो ये अगर हम नहीं करते तो ये रिजेक्शन का एक रीजन बन जाता है। रोल टाइप नॉन वॉइस नॉन टेक्निकल वर्चुअल रोल, ठीक है। गो एआई का ना मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने गो एआई प्रोफाइल के बारे में बताया कि इस प्रोफाइल में हमें करना क्या पड़ता है, ठीक है। वो भी देख लेना, चैनल पे होगा वो वीडियो। एम्प्लॉयमेंट टाइप कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ्स। अब गो एआई का 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये हम सबको पता है, मैंने बहुत बारी बताया, वर्क फ्रॉम होम 6 मंथ्स रहता है। शिफ्ट्स होती हैं रोटेशन एंड नाइट शिफ्ट्स इंक्लूडेड, ठीक है। आगे ना मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये वाला पॉइंट हाईलाइट करा हुआ है, ओनली ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग बैचलर पास आउट बिटवीन 2020 to 2025। अब ना इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट है। अब 2020 से 2025 के जो बैचेस है ना, मतलब कि जिन्होंने पास आउट बैचेस 2020-25 हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है। स्किल सेट रिक्वायर्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये बेसिक सा पॉइंट है। एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एप्लीकेबल हैं इसमें। इंपॉर्टेंट नोट में मेंशन करा हुआ है। अब ना ये जो अपना ये भी मैंने रेड में इस करके हाईलाइट करा, ताकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि जो तो अमेजोन में काम कर रहे हैं फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, वो अप्लाई नहीं कर सकते इस प्रोफाइल के लिए, ठीक है। ये एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए है, मेंशन भी करा हुआ है, दिस पोजीशन इज फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली। इफ यू आर करंटली एम्प्लॉयड at Amazon as FTC or FTE, kindly do not proceed with the registration survey। आगे मैं इंटरव्यू का ना प्रोसेस बताता हूँ। नॉर्मली इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है, जब हम हायर प्रो से भी अप्लाई करते हैं तो पहले हमें एलिजिबिलिटी मेल आती है, देन ऑनलाइन असेसमेंट होता है, देन हमारा फाइनल एचआर राउंड होता है। इसमें भी ऐसा ही है। सबसे पहले सर्वे फॉर्म का लिंक ये मेंशन करा हुआ है। सर्वे फॉर्म से हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा एलिजिबिलिटी चेक होगा, देन हमारे को एलिजिबिलिटी वाली मेल आएगी। उसके बाद अगर हम वो रिक्वायरमेंट पास करते हैं, देन हमारे को ऑनलाइन असेसमेंट का मेल आएगा। फाइनली अगर हम ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करते हैं, देन हमारा वर्चुअल इंटरव्यू राउंड होगा, ठीक है। देन सर्वे लिंक मेंशन करा हुआ है, तो ये सर्वे लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स इवन की ना पिन कमेंट से चेक कर लेना, मैं उधर भी पेस्ट कर दूंगा। अब ना ये देखना, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर फर्दर स्टेप्स इन द प्रोसेस विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स।
ऐसा नहीं कि अगर हम सर्वे फॉर्म पे आज अप्लाई करते तो आज ही हमें मेल आ जाती है। 2 वीक्स में कभी भी मेल आ सकती है, 2 वीक्स से पहले आ सकती है, 2 वीक्स में आ सकती है, 2 वीक्स के बाद भी आ सकती है। ठीक है, हमारा काम है सर्वे फॉर्म पे एक बार अप्लाई करना। सो गाइस एक मिनट मैं सर्वे फॉर्म के बारे में भी डिटेल में बता देता हूँ। लिंक तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पिन कमेंट्स में से देख लेना। ये काइंड ऑफ ना इंटरफेस रहता है सर्वे फॉर्म का। जब लिंक ओपन भी करोगे ना तो ऐसा ही इंटरफेस आएगा। ये मैंने पावर पॉइंट में इस करके समझा रहा हूँ ताकि हम अच्छे से डिटेल में बात कर सकें सर्वे फॉर्म के बारे में। सबसे पहले ना इधर 4 फील्ड्स हैं। फुल नेम मेंशन कर देना, इधर फोन नंबर, इधर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इधर जेंडर। बस ये देखना कि जो ईमेल आईडी और जो फोन नंबर है ना ये आपस में दोनों लिंक हो। कभी कभी ना ये लिंक नहीं होते, और ये लिंक कैसे होते हैं मैंने पहले भी प्रोसेस बताया चैनल पे कि जब हम जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो जीमेल अकाउंट जब हम न्यू आईडी क्रिएट करते हैं देन फोन नंबर लिंक करने की ऑप्शन भी होती है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद नंबर होना चाहिए। सेकंड स्लाइड पे आता हूँ। तो सेकंड स्लाइड पे इधर होम एड्रेस, पिन कोड, हाईएस्ट एजुकेशन यूजी या पीजी, देन स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, जो भी बीटेक के बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में बता देना। देन थर्ड स्लाइड में पास आउट ईयर इसका बता देना। ठीक है, देन डू यू हैव ऑल सेम मार्कशीट, सेमेस्टर की मार्कशीट्स, यस नो में क्लिक कर देना। डू यू हैव कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, इधर भी यस नो में क्लिक कर देना। डू यू हैव प्रोविजनल मार्कशीट्स, इधर भी यस नो में क्लिक कर देना। ठीक है, साइड में बॉक्सेस से मैंने इजी करके समझाया। फोर्थ स्लाइड में डू यू हैव डिग्री सर्टिफिकेट, यस नो में मेंशन कर देना। अगर हम फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर सकते हैं। अगर हम फ्रेशर नहीं है तो हमें कंपनी का नेम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, करंट वर्किंग कंपनी। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो करंट सीटीसी मेंशन कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, नोटिस पीरियड कि कितने देर में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर तो नोटिस पीरियड पे हो तो लास्ट वर्किंग डे मेंशन कर सकते हो इधर। अगर अमेजोन में पहले भी काम करा तो यस नो में क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सिक्स स्लाइड में अगर अमेजोन में कोई एक्सपीरियंस है तो पास्ट प्रीवियस अमेजोन एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर सकते हो। आर यू कंफर्टेबल वर्किंग रोटेशनल शिफ्ट, यस नो में क्लिक कर सकते हैं हम। आर यू कंफर्टेबल वर्किंग विद रोटेशनल वीक्स ऑफ, इधर भी यस और नो में क्लिक कर सकते हो। तो डायरेक्टली ये वाले बटन पे ना जाके सर्वे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो ये जरूर फिल कर देना।